बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। पिछले 4 माह में हमने ये जाना कि मुखालिफ पार्टी के बंदे खरीदना और बाद में उन्हीं में से अपोजिशन लीडर बना देना एक जायज़ अमल है। फिर पुरअमन एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद करना और इन पर लाठी चार्ज करना, इन पर शैलिंग करना, एक्सपायर और बाद में उस पर फहर करना, ये आइन जमहूरी अमल है। और तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को पार्टी वर्कर करार देकर इनको जेलों में डालना, इन पर FIR करना आइनी अमल है। और इसके अलावा लोटों ने जिन कोतों के कहने पर अपनी वफादारियां बदली और उन कोतों ने एरी चोटी का जोर लगाने के बावजूद इंतखाबात में इन्हें शिकस्त से नहीं बचा सके और पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज वसूल होते ही MQM, पीपल पार्टी, इन सब की कांपे टांग गई। अब इसमें मज़े की बात यह है कि रात को जब ये नताइज आ चुके थे 11-12 बजे MQM का भी एक बयान आ गया कि हम कल मिल रहे हैं। फिर पीपल पार्टी का एक वाज़ेह बयान आया जिसमें आसफ़ अली ज़रदारी कहते हैं कि हम अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं या इस टाइप की उन्होंने कुछ बातें की। फिर आज वो इन्हें मिल भी रहे हैं। तो इसमें सोचने वाली बात यह है, जो सबको समझ भी आ रही होगी, कि इन 4-5 पार्टियों या सारी ये PDM को जिसने इकट्ठा रखा वो अब इन्हें क्या अलग होने देंगे? क्या ये पार्टियां सारी PDM की अलग अलग होकर इलेक्शन में जाएं तो क्या ये PTI को हरा सकती हैं? इन लोगों को जिन्होंने इकट्ठे जोड़ कर रखा हुआ है वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि नेक्स्ट मेन इलेक्शन में PTI जीते। जोर तो गंजे शैतान ने बड़ा लगाया, जनता माफ नहीं करेगी। मिस्टर X ने भी लगाया, मिस्टर Y ने भी लगाया। खैर मिस्टर X का तो मैंने नाम ले लिया, मिस्टर Y ने भी बड़ा जोर लगाया, तो हुआ कुछ नहीं। अब देखना यह है कि आने वाले मेन इलेक्शन में क्या ये पार्टियां इकट्ठी रहती हैं। इकट्ठी रहती हैं तो इसका मतलब है कुत्ती चोरां दे नाल मिली हुई है। अगर ये अलहदा होते हैं तो ये कभी भी इलेक्शन PTI से जीत नहीं सकते। और इस अब सारे सिनेरियो को देखते हुए सिर्फ एक बात मेरे जो समझ में आ रही है, आप KPK से शुरू हुए, आपने उधर अपनी दाग बिठाई, आपने उधर पूरे अपने पंजे गाड़े, आप पंजाब में आए, पंजाब में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, गंजों की तरफ से, गंजे शैतानों की तरफ से, मुख्तलिफ मेन बड़े बड़े ओहदों की तरफ से। आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। पंजाब को अब, क्योंकि पंजाब 60% है पाकिस्तान का, पंजाब को कवर कर लिया इमरान खान साहब ने, अब पीछे कौन रह जाता है? सूबा सिंध, जरदारी, वो जो कई सालों से जिंदा है भुट्टो, अब देखते हैं वो कितनी देर जिंदा रहता है। क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक अब सिंध की बारी है। अब इलेक्शन के बाद सिंध पे क्या हिकमत अमली होती है PTI की, क्या सामने आता है, ये देखने वाली चीज़ है। और इसके अलावा पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का सफ़र अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है। और आज की वीडियो छोटी है, आपने इमरान खान, क्योंकि सब फोकस इमरान खान पे था आज, तो इमरान खान की बातें सब ने सुनी, उन पर इंशाल्लाह अमल भी होगा। तो आज की लास्ट बात ये थी कि ये जो साइड पर वीडियो आप देख रहे हैं, मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स में ये वीडियो भी डाली, वो आप जाकर देख भी सकते हैं। ये मैं साइड पे भी लगा देता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया को मैंने प्रोस्टिट्यूट कहा। उसकी एक वजह थी कि जैसे ही इन्हें पता चला कि इक़्तिदार की डोर कहीं और जा रही है, तो सारा मीडिया चैनल आप देखेंगे इस वीडियो में, जिसने बायकॉट किया हुआ था ये पिछले पूरे 3-4 माह इमरान खान का, वो अब इमरान खान की स्पीच को सबसे पहले कवर करने के लिए बनीगाला के बाहर खड़े हैं। तो मेरे ख्याल से तो मैं बिल्कुल ठीक इन्हें लक़ब दिया कि प्रोस्टिट्यूट मीडिया। तो खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।